और मेरा ये कहना है कि जो बाबा साहब जितना उनके तो ये पैरों की धूल भी नहीं है, उनके तो ये जितना उन्होंने किया अगले सैकड़ों वर्षों में ना कर पाए ये लोग। मेरा ये कहना है कि जो बाबा साहब के लिए शब्दावली यूज की है उसको तुरंत माफी मांग के इनको देश के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। सर, जो संसद में हो रहा है उसकी जानकारी बताएंगे कुछ? संसद में 17 दिसंबर को अभी 3-4 दिन पहले राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब के अपमान में शब्द कहे गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो अमित शाह जी का और भाजपा की सरकार का कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और ये कहता हूं कि भारत के राष्ट्रपति महोदया जी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए। वो आदमी तड़ीपार रह चुके हैं, क्रिमिनल व्यक्ति हैं। वो आदमी संसद या राज्यसभा या लोकसभा या गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। लेकिन गलती आदमी से ही होती है। मैं फिर भी कहता हूं कि अगर अमित शाह जी से गलती हुई है और वो देश से और बाबा साहब से माफ़ी मांग लेते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वज तो माफ़ी वीर रह चुके हैं। वो तो अंग्रेजों से पत्र लिख लिख के माफ़ी मांग चुके हैं, तो उनका तो इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों से माफ़ी मांगी थी, तो ये तो आए दिन माफ़ी मांगने वाले हैं, माफ़ी वीर की पूर्वज हैं। अगर ये अब भी माफ़ी मांग लेते हैं तो इस देश का बहुजन और अम्बेडकरवादी उन्हें माफ़ कर देंगे, वरना आने वाले समय में वोट की चोट से भाजपा को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इनके पूर्वज भी याद रखेंगे कि बाबा साहब का अपमान करने वाले का बहुजन क्या हाल करते हैं। क्यों ना ऐसा हो कि एक एक्ट ऐसा लाया जाए जो कि इस तरीके के अपराधी जो कि संसद में बोलने लायक हुए हैं उन्हें उससे निष्कासित किया जाए। देखिए पत्रकार बंधु, अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, हम संसद से लेकर सड़कों तक उनका जबरदस्त विरोध करेंगे और जब तक अमित शाह देश से और यहाँ की जनता से माफ़ी नहीं मांगते हैं उनका विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि वो आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति से यही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि वो आज इस देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन आने वाले समय में हम लोग एकत्रित होकर के भाजपा को और अमित शाह को धूल चटाएंगे। जो इस तरीके से जो एक्ट जो लाए जाते हैं और ये बाबा साहब जैसे एक आदरणीय जो रहे हैं उनके लिए अपमानित शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, सर ऐसा क्यों हो जाता है? एक्चुअली ये एक सोची समझी रणनीति है, एक विशेष वर्ग की सोची समझी रणनीति है। और जिस तरह का भाषा का जो उपयोग किया है जिस अम्बेडकर जी के लिए, वो खुद भी इतना थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखते होंगे। गृह मंत्री के एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं,